नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक ऐसा अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जोड़ेगा और आगे चलकर आपके जीवन में आपको समृद्धि की ओर लेके जाएगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। महाराज जी के एक अनन्य भक्त महाराज जी के दर्शन हेतु श्री कैंची धाम में पधारे हैं। वहां पर कैंची धाम में महाराज जी विराजमान हैं भक्तों के साथ में, और साथ साथ ही कैंची धाम में भजन कीर्तन का माहौल बहुत ही सहज बना हुआ है। जैसे ही महाराज जी के अनन्य भक्त महाराज जी के समक्ष पहुंचते हैं तो वहां पर श्री हनुमान चालीसा का गायन बहुत ही अद्भुत तौर पर हो रहा था। हनुमान चालीसा का गायन हो रहा हो, हनुमान चालीसा का उच्चारण हो रहा हो और अनन्य भक्त स्वयं को झूमने से रोक ना पाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। स्वयं महाराज जी भी मौज मस्ती के माहौल में थे। महाराज जी भी श्री राम जी के नाम का हनुमान चालीसा के गुणगान को सुनकर मंत्र मुग्ध हो रखे थे। तब एकाएक क्या होता है कि जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होता है तो महाराज जी एकाएक एक ऐसा अद्भुत ज्ञान अपने अनन्य भक्तों से साझा करते हैं जो कि आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, आज भी उतना शक्तिशाली है। यदि महाराज जी के वचन को हम अपने जीवन में निभाते हैं, निश्चित तौर पर आप कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे जीवन में। महाराज जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा की एक ऐसी पंक्ति है, महाराज जी उस पंक्ति को दोहराते भी हैं और साथ साथ अपने अन्य भक्तों के साथ में साझा भी करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा में ही सारे जीवन के कष्टों का दुख भंजन चमत्कार छुपा हुआ है। महाराज जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा की जो पंक्ति है वह है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। महाराज जी कहते हैं कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ अपने जीवन में शामिल करते हैं, यानी कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा, यानी कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जीवन में हनुमान चालीसा का गायन करते हैं, अपने जीवन में हनुमान चालीसा की सिद्धियों को जोड़ते हैं, उनके जीवन में सदैव चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। मैंने पहले भी कई विशेषांकों में आपको हनुमान चालीसा की बहुत ही गहन भूमिकाएं बताई हैं, हनुमान चालीसा को पढ़ने के लाभ बताए हैं, हनुमान चालीसा से जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं यह बताया है। आज भी एक क्रमांक हनुमान चालीसा की महिमा के ऊपर, उसकी जो शक्तियां हैं उसके ऊपर मैं बना रहा हूं। तो इसमें महाराज जी स्वयं ये बात कहते हैं कि आपके जीवन में हनुमान चालीसा को पढ़ने के पश्चात चमत्कार ही चमत्कार होंगे, जीवन में भाग्योदय हो जाएगा और आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। सिद्धियां कैसी होती हैं? देखिए, सिद्धियां तो वैसे अनेकों प्रकार की होती हैं। सिद्धियों का वर्णन करना एक मुख से ये सारा वर्णन करना बड़ा ही कठिन कार्य है। सिद्धियों को आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके जीवन के सारे मनोयश, सारी मनोतियां, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, तब भी हनुमान चालीसा का यदि हम गुणगान करें तो वह भी क्षणिक बहुत ही सूक्ष्म है। यानी कि हनुमान चालीसा से जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हम शब्दों में आपको नहीं कह सकते। बस आप यह समझ लीजिए कि हनुमान चालीसा से जीवन में सिद्धियां ही सिद्धियां, चमत्कार ही चमत्कार प्राप्त होते हैं और इसके साक्षी स्वयं गौरीशा यानी कि स्वयं शंकर महादेव है, स्वयं भोलेनाथ है। इसके साक्षी की हनुमान चालीसा से जीवन में अद्भुत परिवर्तन होते हैं, अद्भुत से अद्भुत परिवर्तन होते हैं। लेकिन बहुत से अनन्य भक्त कई तरह के प्रश्न पूछते हैं, सामान्य से प्रश्न पूछते हैं कि हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी है, कब पढ़नी है, किस अवस्था में पढ़ी जा सकती है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि मन में यदि आपके श्रद्धा पक्की है, मन में यदि भाव शुद्ध है, मन में किसी के प्रकार किसी भी तरह का कोई बुरे विचार आप नहीं धारण किए हुए हैं, किसी की जीवन में किसी भी प्रकार से बुराई या किसी भी प्रकार का मन में कोई भी
कुंठाएं नहीं है तो आप जीवन में हनुमान चालीसा कभी भी, कैसे भी, किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि आपके माता पिता आपसे दूर किसी शहर में रहते हैं। ये एक उदाहरण आपको समझा रहा हूं, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके माता पिता आपसे दूर किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो क्या आप अपने माता पिता के पास जाने का कोई समय सोचेंगे कि इस समय जाना चाहिए, माता पिता के समक्ष इस अवस्था में मुझे पहुंचना चाहिए? नहीं सोचते ना। तो उसी प्रकार से ईश्वर को याद करने का कोई भी समय नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है। बस यह होता है कि आप ईश्वर को याद करने के लिए, हम सभी ने सोचा हुआ है कि भोर का समय अच्छा है, संध्याकालीन समय अच्छा है। समय तो सारे अच्छे हैं, ईश्वर को याद करिए। बस ईश्वर को याद करना है, ईश्वर के जो अपनी बात है ईश्वर तक पहुंचानी है। समय कुछ भी नहीं है। समय हमारे सभी मन जो जीवन है, ये समय तो हमने इस प्रकार से बनाया हुआ है कि अपनी सुविधा अनुसार इसको हमने इंगित किया हुआ है। तो समय अवस्था कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो आपका स्वच्छ भाव, आपकी सच्ची भक्ति, आपकी ईश्वर के प्रति जो रुझान है, ईश्वर के प्रति जो आपका भाव भक्ति है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। आप रात को 12 बजे भी ईश्वर को याद करेंगे तो भी फल वही प्राप्त होगा। ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है। ये सब कुछ हमने अपने अनुसार से बनाया हुआ है। तो इस प्रकार के किसी भी आपको इस प्रकार के किसी भी कष्ट में फंसना नहीं है। आपको सिर्फ यह करना है कि आपको ईश्वर के समक्ष जाना है, ईश्वर को याद करना है, ईश्वर की महिमा को सुनना है, श्रवण करना है, जीवन में उसको उतारना है, अमल करना है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो महाराज जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि नास्तिक जो हैं वो आस्तिक बन जाते हैं। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वे भी साधु संत बन जाते हैं। आपके मन में ईश्वर के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है, राम कृपा जीवन में बरसने लगती है, ईश्वर का आपको सानिध्य प्राप्त हो जाता है, मन में सात्विक विचार आते हैं, सात्विक जीवन जीने के प्रति आपका रुझान बढ़ने लगता है, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगने लगता है, विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होती है, कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के कार्य क्षेत्र के सारे अटके कार्य बनने शुरू हो जाते हैं, कर्ज मुक्ति हो जाती है, घर में जो तनाव चल रहे होते हैं वो सारे तनाव छूट जाते हैं, शरीर में कोई रोग है, कोई बाधा है, जीवन में किसी प्रकार से किसी भी कष्ट से आप घिरे हुए हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह तो मैं जो आपको मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूं, लेकिन यह तो वो चीजें हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं। इसके अलावा भी मैं आपको सात्विक जनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बताने वाला हूं। बहुत से वयोवृद्ध जन हैं जो जीवन में मुक्ति पाने के मार्ग ढूंढ रहे हैं। आप किसी भी मार्ग पे नहीं भी चलते तो हनुमान चालीसा का जीवन में पालन करना शुरू कर देते हैं, अनुसरण करना शुरू करते हैं, तो आपके लिए मुक्ति के रास्ते खुल जाते हैं। जीवन के चक्र से आप बच जाएंगे। जीवन के चक्र में पुनः फंसना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी हनुमान चालीसा के पाठ करने से। जिन लोगों का भक्ति भाव में मन नहीं लगता, किसी प्रकार से किसी भी बुरी बाधा में फंसे हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जीवन में स्वच्छ मन से पाठ करिए, स्वच्छ बुद्धि से पाठ करिए। जितना समय लगता है, जितना मन लगता है, जितने बार आप कर सकते हैं, कोई संख्या नहीं है। 101 बार नहीं कर सकते, 11 बार नहीं कर सकते, 10 बार नहीं कर सकते, 5 बार नहीं कर सकते, महज एक बार कर लीजिए, मन से कर लीजिए। वह एक पाठ आपका 100 अनेकों पाठों के बराबर हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जीवन में कोई संख्या निर्धारित नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है, कोई अवस्था निर्धारित नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है कि निश्चित समय पर ही करना है। सारी मन में कुंठाएं हैं, इन कुंठाओं से स्वयं को दूर करिए। ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग सिर्फ एक होता है। जो हृदय से हृदय की बात समझते हैं, हृदय में भावना यदि आप व्यक्त करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा को अपना आप सर्वस्व सौंप दीजिए। उन हनुमान चालीसा के दोहों में, प्रसंगों में, उन सारे जितनी भी उसके वाक्यांश हैं उसमें स्वयं को पिरो दीजिए। देखिए जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। ये मैं नहीं, स्वयं आप मुझे प्रतिक्रिया स्वरूप में बताएंगे कि हमारे जीवन में इतने परिवर्तन हुए हैं। और सोचिए ना, आप सोचने वाली बात यह है कि जिसके साक्षी स्वयं गौरीसा, स्वयं महादेव जी हैं, तो वह कितनी अद्भुत कथा है, कितना अद्भुत वह चालीसा है, कितने अद्भुत वह प्रसंग हैं। तो एक बार करके देखिए, जीवन में निश्चित तौर पर आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सर्वस्व यहीं पर संभव है, इसी धरा पर।
इस धरा पर सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, सब कुछ प्राप्त करने योग्य है, सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। और यह मत भूलिए कि आप साधु संतों की संतान हैं, हम सब ऋषियों की संतान हैं। भारत भूमि जो है वो इतनी पवित्र है कि ईश्वर ने यहाँ पर जन्म लिया है, अपनी रचनाएं की हैं और ईश्वर ने यहाँ पर स्वयं अवतार लिया है। तो सोचिए कितनी पावन धरा पर हम लोगों ने जन्म लिया है। तो इतना अमूल्य है हमारा जीवन, इतने अमूल्य हैं वे साधु संत जिनकी संतानें हम ये हैं। और यह मत भूलिए कि मनुष्य ईश्वर की सबसे सटीक और सबसे बुद्धिमान कृति है। तो आपसे बड़ा बुद्धिमान इस पूरी धरा पर नहीं है। इसीलिए आप हनुमान चालीसा में स्वयं को सर्वस्व अपना निछावर कर दीजिए और देखिए फिर हनुमान चालीसा आपके जीवन को कैसे कैसे आपको सफल बनाती है और आप इस समाज में एक अलग ही ओज के साथ में अवतरित होंगे। ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं आज के विशेषांक से। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।